हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 4 का इंग्लिश प्रैक्टिस का यूनिट नंबर 4। इससे पहले का यूनिट मैं करवा चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज का हमारा यूनिट 4 है प्रीपोजिशन। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लुक एट द पिक्चर, देन रीड द स्टोरी गिवन अलॉन्ग विद इट, फिल अप द मिसिंग पार्ट इन द स्टोरी टू कंप्लीट इट। देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिसिंग पार्ट है सेंटेंसेस के, उसे फिल करना है। देखिए, यहाँ पे जो क्रो है वो क्या है कर रहा है, तो ये यहाँ पे ब्रांच पे जो है बैठा हुआ है, ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है ना। तो इसमें यहाँ पे हम प्रीपोजिशन को यूज कैसे करेंगे। एक क्रो वाज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। ऑन मतलब होता है पर, ऑन का मीन्स क्या हो जाता है पर, तो इस पर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका ऑन का यूज करेंगे। इट हैड अ पीस ऑफ चीज इन इट्स बिक, यानी इसके बिक में, इसकी चोंच में क्या है, चीज का एक पीस है। पीस ऑफ चीज, ऑफ का मीन्स हो जाएगा का, तो पीस ऑफ चीज यानी कि चीज का पीस, टुकड़ा। अ क्लेवर फॉक्स केम अंडर द ट्री। अब एक चालाक लोमड़ी है, वह आई कहाँ, पेड़ के नीचे आई। तो अंडर मीन्स उसके नीचे, उसी चीज के नीचे अगर हो कोई चीज तो वहां पे अंडर का यूज करते हैं। ही वॉन्टेड टू ईट द पीस ऑफ चीज, चीज का टुकड़ा वह खाना चाहती थी। ही सेड यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस। उसने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। कुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। फॉर मी, मेरे लिए। फॉर का मतलब हो गया लिए, के लिए, के लिए, तो मेरे लिए। द क्रो बिगेन टू सिंग काव काव। तो कौवे ने काव काव करके गाना शुरू किया। द पीस ऑफ चीज, फिर से देखिए, पीस ऑफ चीज फेल डाउन, नीचे गिर गया। जो चीज का टुकड़ा था ना, जैसे कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला काव काव, वैसे वो टुकड़ा नीचे गिर गया। द फुलिश क्रो लॉस्ट इट्स पीस ऑफ चीज। जो मूर्ख कौवा था उसने चीज का पीस खो दिया। तो जो भी वर्ड्स अभी आपने पीछे पढ़ा और फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरे, वो सभी क्या थे, प्रीपोजिशन थे। ओके, तो प्रीपोजिशन टेल अस हाउ अ नेमिंग वर्ड और अ नाउन इज रिलेटेड टू अदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन क्या हमें बताता है कि किस तरह से कोई नेमिंग वर्ड और प्रोनाउन जो है वो दूसरे नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है एक सेंटेंस में। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स जिनका जनरली हम यूज करते हैं वो दिया हुआ है। इतना को आप कम से कम याद रखिए कि ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। बिफोर यानी कि पहले, अप, ओवर, अक्रॉस, आफ्टर, डाउन, अंडर, बिसाइड, ऑन, ऑफ, विद, एट, ऑफ, फॉर, विदाउट, बाय, इन, बिहाइंड, बिटवीन, अबाउट, इनटू, बिलो, अमंग, अराउंड। ये सभी हमारे प्रीपोजिशन के वर्ड हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को देख करके इसके ऊपर सेंटेंस आपको बनाने हैं कि यहाँ पे पपी क्या कर रहा है, इनटू। देखिए यहाँ पे मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह में कोई भी चीज का जो प्रोसेस होता है वहां पर हम इनटू लगाते हैं। जैसे ये पपी क्या कर रहा है, झांक रहा है कहाँ, तो इनटू, जग के अंदर, उसमें झांक रहा है, तो यहाँ इनटू। इन, तो यहाँ पे इन का होगा यूज क्योंकि इसके माउथ मुंह में है, मुंह में है कीरिंग। फिर यहाँ पर देखिए अराउंड, इसके चारों, बॉक्स के चारों तरफ ये दौड़ रहा है, तो अराउंड हो जाएगा। ये बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है, बॉक्स पर बैठा हुआ है, पर है, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एट, मतलब कि उसी जगह पे है, एट द डोर, दरवाजे पर खड़ा है। पर एट का मतलब भी पर होता है जब कोई प्लेस या कोई सिचुएशन को हम बताते हैं तो। फिर देखिए जब एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज होता है और उसके बीच कुछ आता है ऑब्जेक्ट, ओवर यानी कि जंप कर रहा है, ओवर द बॉक्स यानी बॉक्स के ऊपर से जंप किया। तो अब इन पिक्चर के बेस पे यहाँ पे सेंटेंसेस इस तरह से आपको लिख लेने हैं। द पपी इज पीपिंग इनटू द जग, जग के अंदर झांक रहा है। द पपी इज होल्डिंग ए बंच ऑफ कीज इन इट्स माउथ, इन इट्स माउथ यानी अपने मुंह में, उसके मुंह में पकड़ा हुआ है। द पपी इज रनिंग अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के चारों ओर दौड़ रहा है। द पपी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, बॉक्स पर बैठा हुआ है। द पपी इज वेटिंग एट द डोर, पपी जो है वो दरवाजे पर
वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। द पपी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर से जंप कर रहा है पपी। तो ये यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स था, इसी से ये वर्ड यूज करके आपको सेंटेंस बनाने थे। अब हमारा यहाँ पे आ गया है वर्कशीट 2। तो वर्कशीट 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एड बॉक्स है और इसकी हेल्प से आपको यहाँ सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका वर्कशीट 2 दिया गया है, इसमें देखिए ये आशीष है। तो आशीष इज़ वरीड अबाउट द यंग जनरेशन कॉजिंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन एवरी डे। आशीष जो है वो बहुत परेशान है, चिंतित है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है हर दिन। तो उसकी इच्छा है कि वो एक पॉल्यूशन फ्री आइलैंड पे जाए और वहाँ रहे। तो एक दिन उसने अपने दादाजी की अलमीरा से एक मैप को खोजता है और उसमें फिर कुछ जगह ऐसा देखता है जहाँ पे वो जा कर के रहना चाहता है। तो देखिए, तो आपको यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ ये करना है, मैप में ये ढूंढना है कि आप कौन सी जगह जा कर के रहना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ मैप में कुछ जगह दी हुई है, जैसे कि मार्श है, वुड वाला एरिया है, माउंटेन्स है, वेल है, यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, यहाँ टाउन है, यहाँ रियून कैसल्स है। ओके, तो इसी के या फिर यहाँ पर एक आइलैंड भी है। तो इसी के बेस पे यहाँ पर मैंने अपनी इच्छानुसार 2 जगह लिखी है। आप इसकी जगह आपकी इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू लिव इन आइलैंड बिकॉज इट इज़ सराउंडेड विद वाटर। दूसरा है आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिव इन माउंटेन्स नियर द वुड्स। ओके, तो इसकी जगह पे आप कोई सा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेस दिए हुए हैं। अब वर्कशीट 3 है, तो वर्कशीट 3 में आपको यहाँ पे जो कुछ ट्विंस दिए हुए क्वेश्चन हैं उसकी बेस पे वहाँ पे आंसर देना है। जैसे कि वेयर इज़ द मैंगो, मैंगो कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल पर है ना, तो ऑन द टेबल। वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है, तो टेबल के नीचे अंदर है, तो अंडर द टेबल। तो इस तरह से करना है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनाना है आपको, वेयर इज़ मैंगो, मैंगो कहाँ है, या फिर आप बोल सकते हैं बॉल कहाँ है, वेयर इज़ बॉल, वेयर इज़ पपी, कुछ भी बना सकते हैं। वेयर इज़ मैंगो बिसाइड द टेबल, टेबल के बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है, उसके बगल में होना। वेयर इज बॉल, बॉल कहाँ है, तो ऑन द टेबल, टेबल पर है। फिर नेक्स्ट में बना लीजिए क्वेश्चंस, वेयर इज डॉग, अंडर द टेबल, या फिर वेयर इज पैरोट, ऑन द टेबल। वेयर इज मैंगो, ऑन द टेबल, मैंगो कहाँ है, ऑन द टेबल है। आगे वेयर इज डॉग, डॉग कहाँ है, तो नियर द टेबल। देखिए यहाँ पे क्या है, नियर द टेबल, टेबल के पास है, वो टेबल के अंदर नहीं है, कहाँ है, नियर द टेबल। वेयर इज द मैंगो, यहाँ मैंगो कहाँ है, अंडर द टेबल, तो टेबल के अंदर है, नीचे है। ओके, अब हमारा यहाँ वर्कशीट 4 हो गया है। रीड द गिवन स्टोरी ऑफ ए काइंड बॉय, एक मतलब काइंड बॉय है, दयालु लड़का है, उसकी एक स्टोरी दी हुई है और यहाँ पे वो स्टोरी को जब हम कंप्लीट करने के लिए जो प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है उसको सही प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। लिटिल जॉनी वाज सिटिंग, लिटिल जॉनी बैठा था कहाँ पर, अ बेंच, तो बेंच पर बैठा था इसलिए ऑन अ बेंच। इन अ पार्क, पार्क में, वो बेंच कहाँ है, इन अ पार्क, पार्क में है, नियर द पार्क नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, इन अ पार्क होगा। तो लिटिल जॉनी पार्क में एक बेंच पर बैठा था। ही वॉज लुकिंग, वह देख रहा था क्या, एट द कलरफुल बटरफ्लाइज, रंग बिरंगी तितलियों को देख रहा था। सडनली एन ओल्ड मैन केम, अचानक से एक बूढ़ा आदमी आया, एंड सेट बिसाइड हिम, यहाँ पे बिसाइड होगा, और बैठ गया कहाँ, बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठ गया। द मैन टुक आउट अ बुक, आदमी ने एक किताब निकाली, कहाँ से, फ्रॉम हिज बैग, उसके बैग से, यानी उसने अपने, वो जो आदमी था उसने अपने बैग से एक बुक निकाली, एंड स्टार्टेड रीडिंग, और पढ़ना शुरू कर दिया। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, यानी लगभग आधे घंटे के बाद, द मैन गॉट अप, जो आदमी था वो उठा, एंड वेंट अवे, और चला गया। जॉनी नोटिस्ड अ ब्लैक वॉलेट, जॉनी ने ध्यान दिया कि एक ब्लैक कलर का वॉलेट जो है वो अंडर द बेंच, बेंच के नीचे है, पड़ा हुआ उसे दिखा। ही फाउंड सम कैशेज एंड अ फ्यू स्लिप्स इनसाइड द वॉलेट, यहाँ पे देखिए इनसाइड होगा, जो कि वॉलेट के अंदर है, तो इनसाइड द वॉलेट, तो उसने क्या पाया कि कुछ कैश है, पैसे, और कुछ स्लिप्स भी है वॉलेट के अंदर। ही लुक्ड फॉर द मैन, तो उसने, वो आदमी जो उसके बगल में आके बैठा था, तो उसको वो इधर उधर देखने लग जाता है। एंड सॉ हिम, और उसे देखा कहाँ, स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस में, यानी कि रोड के साइड में उसने देखा। ही रेन एंड हैंडेड हिम
हिज वॉलेट, वह दौड़ के गया और उसने वो वॉलेट उन्हें हैंडेड किया, यानी उनके हाथ में दिया। द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम, जो ओल्ड आदमी था उन्होंने उसे थैंक किया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। जॉनी फेल्ट प्राउड ऑफ हिज गुड डीड, जॉनी को अपने अच्छे काम, गुड डीड यानी कि अच्छे काम पर गर्व महसूस हुआ। नेक्स्ट है वर्कशीट 5। श्रुति इज ऑन अ हॉलीडे इन नेपाल। श्रुति नेपाल में अपनी छुट्टियों पर है, तो उसने डिसाइड किया कि वह अपने मम्मी पापा को एक पोस्ट कार्ड लिख के भेजेगी, लेकिन उसमें उसने कुछ मिस्टेक कर दिए, कहीं कहीं ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है उस ब्लैंक्स को फिल करने में। तो देखिए यहाँ पे होगा डियर पापा आई एम ऑन अ हॉलीडे, मैं हॉलीडे पर हूँ, इन नेपाल, नेपाल में। आई एम स्टेइंग एट होटल रॉयल सिंह, मैं कहाँ पर रुकी हूँ, होटल रॉयल सिंह पर रुकी हुई हूँ। द होटल इज क्लोज टू द दरबार स्क्वायर, जो होटल है वो दरबार स्क्वायर के पास है। माई रूम इज ऑन द 4th फ्लोर, मेरा रूम 4th फ्लोर पर है। द व्यू ऑफ द सिटी, सिटी का जो व्यू है इज क्लियर फ्रॉम हियर, यहाँ से क्लियर दिखता है। आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स प्लेस, मैं अपने फ्रेंड के प्लेस यानी उसकी जगह पर जो है वो रुकी थी। फॉर द फर्स्ट डे पहले दिन। एज नो रूम वाज वैकेंट, क्योंकि रूम नहीं था, कहाँ, इन द होटल, होटल में रूम नहीं था, इसलिए फर्स्ट डे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर रुकी थी। द फूड इज़ गुड, जो फूड है यहाँ का वो बहुत अच्छा है। आई विल बी स्टेइंग हेयर फॉर अ वीक, मैं यहाँ पर 1 वीक के लिए रहूँगी। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट हमारा वर्कशीट 6 है। डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ द पीपल मेंशन बिलो वुड हैव ट्रेवल, तो आपको यहाँ पे अपने पार्टनर से, किसी फ्रेंड से हेल्प लेकर डिस्कस करना है आप लोगों को कि किस तरह से ये लोग अपने जो है वो अपना ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे जो एड बॉक्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस एड बॉक्स की हेल्प से फिल करना है। तो फर्स्ट देखिए व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए अब इंडिया का प्रेसिडेंट है, वेंट टू द नेबरिंग कंट्री, जब इंडिया के प्रेसिडेंट अपने किसी नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश में गए, ही ट्रैवल्ड, तो वे कैसे, उन्होंने यात्रा की, कैसे यात्रा की, बाय एयर या फिर बाय प्लेन। यहाँ पर देखिए एड बॉक्स में दिया हुआ ना, बाय एयर और प्लेन, यानी कि वो अब जो देश में दूसरे देश जाएंगे प्रेसिडेंट इंडिया के, तो ऑन फुट तो जाएंगे नहीं, बाइसिकल से जाएंगे नहीं, शिप से जाएंगे नहीं, तो कैसे जाते हैं, बाय एयर या प्लेन। द स्टोन इज मैन वुड हैव मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो स्टोन एज था, स्टोन एज का जब बहुत पुराना समय था, जब वो आप इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ेंगे, तो स्टोन एज था जब बहुत पुराना समय था, लोग जंगलों में रहते थे, जब लोगों ने कोई चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग उस समय कैसे चलते थे, तो फुट पर पैदल ही चला करते थे। वास्को ड गामा वेंट ऑन अ सी वॉयज, जो वास्को ड गामा थे उन्होंने एक समुद्री यात्रा की। तो समुद्री यात्रा कैसे करेंगे समुद्र में, ऑन आ शिप, शिप से करेंगे। बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, वेंट इनटू द स्पेस, वे स्पेस में गए, कैसे गए, इन अ स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट से गए। द पोस्टमैन गोज ऑन अ बाइसिकल, जो पोस्टमैन है वो बाइसिकल से जाता है टू डिलीवर लेटर। मोस्ट पीपल हु ट्रैवल दिल्ली टू हरिद्वार, ज़्यादातर लोग जो दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं वो ट्रैवल करते हैं कैसे, बाय बस से। ऑल द सेलिब्रिटीज वेंट टू द इनाग्रल फंक्शन वेन्यू, जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो कहीं भी जो इनाग्रल फंक्शन होता है, कोई चीज़ का जो वहाँ पे उद्घाटन होता है वहाँ पे जाते हैं, तो कैसे जाते हैं, बाय कार से जाते हैं। माई एल्डर ब्रदर वेंट टू हिज कॉलेज, मेरा जो बड़ा भाई है वो कॉलेज गया, कैसे गया, ऑन अ मोटर बाइक, वो मोटर बाइक से गया। यहाँ डू इट योर सेल्फ है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और जिसके नीचे अंडरलाइन है उसे करेक्ट करके आपको फिल करना है। जैसे इट वाज लेट ऑफ द नाइट, तो यहाँ ऑफ नहीं होगा, इट वाज लेट इन द नाइट। अनीता वाज लुकिंग आउट थ्रू हर विंडो या फिर फ्रॉम हर विंडो। शी सॉ अ स्ट्रेंजर एट द स्ट्रीट की जगह यहाँ एट की जगह हो जाएगा इन। ही वाज लुकिंग टू अ न्यू कार, वह न्यू कार को देख रही थी, नहीं, एट अ न्यू कार। ही ट्राइड, तो यहाँ पे हो जाएगा टू फोर्स ओपन द फ्रंट, यहाँ पे टू। विंडोज यहाँ पे इन है तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, इन ऑफ द कार, बट ही डिड नॉट सक्सीड। अनीता कॉल्ड आउट टू हिम, उसे बुलाया अनीता ने, बट ही डिड नॉट लुक अप। ओके, कंप्लीट द डायलॉग बाय फिलिंग सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ड से आपको इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। पिंकी बोलती है, हेलो मैम, हेलो मी आई स्पीक टू गरिमा प्लीज, शी इज़ नॉट एट होम,
शी गॉन टू द डॉक्टर। मे आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रही हो? पिंकी बोलती आई एम पिंकी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जनकपुरी, मैं पिंकी हूँ, मैं जनकपुरी से बोल रही हूँ। आई वॉन्ट टू नो इफ शी हैड बी गोइंग टू द पिकनिक टुमारो, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वह कल पिकनिक जाएगी। मिस्टर अग्रवाल भी बोलते हैं नो पिंकी नहीं पिंकी, शी कांट गो टुमारो, शी इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, इन फैक्ट शी हैज गॉन टू द डॉक्टर फॉर हर चेकअप। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इनको आपको दोबारा से रीराइट करना है, जो मिस्टेक है उसको सही करके। तो वो मिस्टेक एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे राखी केम ऑल द वे बाय फुट जस्ट टू मीट, तो यहाँ पे ये बाय फुट नहीं होगा, यहाँ पे बाय की जगह क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन फुट। बाकी सारा सेंटेंस सेम आपको लिख देना है। ऑल द चिल्ड्रेन ऑन द क्लास नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इन द क्लास आर मेकिंग नॉइज, बस आपको यहाँ पे ऑन की जगह इन करना है। लतिका स्क्रीम्ड ऑन द टॉप ऑफ हर वॉइस, तो ऑन यहाँ पे नहीं होगा, ऑन की जगह क्या होगा, एट होगा। बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। आई एम स्टैंडिंग एट द स्कूल प्रीमिसेस, तो आई एम स्टैंडिंग एट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन होगा। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड ऑन द पीपल, तो यहाँ पे ऑन द पीपल की जगह क्या हो जाएगा, फॉर द पीपल। अब इस स्टोरी को कंप्लीट करना है सुटेबल प्रीपोजिशन से फिल करके। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, रितिका एंड सक्षम वर गुड फ्रेंड्स, रितिका और सक्षम अच्छे दोस्त थे। सम डेज एगो, कुछ दिन पहले, दे वेंट टू अ पार्क, वे पार्क गए। द टू ऑफ देम प्लेड, जो उनमें से दो जो है वो खेले। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। रितिका सॉ अ लिटिल पपी सिटिंग अंडर अ ट्री, रितिका ने देखा क्या कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा पपी बैठा हुआ है। इट वाज लिकिंग इट पॉ, वो अपने पॉ को लिकिंग कर रहा है, चाट रहा था अपने पैर को। रितिका वेंट नियर इट एंड पिक्ड इट अप, रितिका उसके नज़दीक गई और उसको उठाई। सक्षम वाज स्केयर्ड, सक्षम स्केयर्ड था, डर गया, ऑफ डूइंग दैट, ये करते हुए देख करके। व्हेन रितिका पिक्ड अप द पपी, जब रितिका ने पपी को उठाया, इन हर हैंड्स, अपने हाथों में, इट स्टार्टेड लिकिंग हर हैंड, उसने उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया। अ थॉर्न इन द पॉ हैड कॉज्ड अ वाउंड देयर, तो क्या था, उसके जो पॉ, उसके पंजों में क्या था, एक थॉर्न था, थॉर्न यानी कांटा। इन द पॉ, उसके पाँव में, पंजों में था, जिसके कारण से उसको क्या हो गया था, वहाँ पे चोट लग गया था, दर्द हो रहा था। ही रिमूव द थॉर्न, उसने उस कांटे को निकाल दिया। दे टुक द पपी अलॉन्ग विद देम एंड अप्लाई सम मेडिसिन, वे उस पपी को अपने साथ ले गए और उस पर कुछ मेडिसिन लगाई। ऑन इट्स वाउंड, उसके चोट पर। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, द पपी वेंट बैक टू द पार्क हैप्पीली, 2 दिन के बाद जो पपी था वो खुशी से फिर पार्क चला जाता है जब वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे यूनिट 5